तो जिस तरह एसएसबी की लगातार सीरीज में लेके आपके सामने आ रहा हूँ और ओएलक्यूज की कड़ी में बिल्कुल आज अगले फैक्टर को लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और मुझे लगता है आज का फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप फौज ज्वाइन करने को सोच रहे हैं, आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये क्वालिटी सबसे अहम है जो आपके अंदर होना ही होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हुए इंटरेस्टिंग क्वालिटी क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक इफ रियली वांट टू बी ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि दैट वन वर्ड इज मैटर डू यू हैव इट इन यू, एंड दैट इज ऑल अबाउट ओएलक्यूज, जिसकी कड़ी मैं कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली कि क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है, क्या क्या आपसे रिक्वायर्ड होता है। उसमें सबसे अहम फैक्टर में, जैसे आपको पता है कि मैंने पहले सीरीज में ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग के अंतर्गत इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पहले सोशल एडजस्टमेंट जो सेकंड क्वालिटी, उसके अंतर्गत हमने सोशल अडेप्टेबिलिटी को ब्रीफ कर दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टुडे इज द कॉर्पोरेशन। तो आज हम कॉर्पोरेशन फैक्टर को लेकर बात करेंगे, एग्जैक्टली कॉर्पोरेशन फैक्टर है क्या और ड्यूरिंग एसएसबी इसका कितना बड़ा रोल है और फौज का हिस्सा बनने के लिए ये क्वालिटी आपके अंदर कितना मैटर करती है और एग्जैक्टली कॉर्पोरेशन होता क्या है। ऑब्वियसली फैक्टर 2 का सबसे अहम ये क्वालिटी है सोशल एडजस्टमेंट के लिए, जिसको हम कॉपरेशन के नाम से पहचानते हैं। कहते हैं कि ऐसी क्वालिटी जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को कहीं ना कहीं ब्लिंगनेस के साथ एक ऐसी हार्मनी करती है अदर के साथ, अदर ग्रुप के साथ मेंटेन करने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं ग्रुप के जो गोल हैं आप एक साथ टीम मेंबर के साथ मिलकर के उसको अचीव करते हैं। दिस इंप्लाइज द बिलीफ इन द कलेक्टिव एफर्ट बीइंग अ मोर प्रोडक्टिव देन द इंडिविजुअल एफर्ट। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से टीम एफर्ट को, क्योंकि फौज में आपको जाना है तो आपको एक टीम में वर्क करना है, तो टीम एफर्ट बहुत ही अहम क्वालिटी होती है और वो कॉपरेशन फैक्टर से ही आती है। कॉपरेशन इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ ज्वाइंट एफर्ट एंड टीम स्पिरिट। कॉपरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको टीम के अंदर काम करने के एक क्वालिटी को आपके अंदर डेवलप करती है। टीम स्पिरिट इंडिकेट लॉयल्टी टू द एम एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रुप टू द एक्सटेंडेड ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एम टू द ग्रुप एम। सच पर्सन आर अल्ट्रस्टिक, जिसको आप कह सकते हैं कि मिलनसार होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं हर तरह के वर्क्स में जो उनके लाइफ में उनके सामने टीम करती है। ट्रेमेंडस स्पिरिट होती है हर तरह के टास्क में कोऑपरेट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने। दे आर ऑल्सो ह्यूमेन, द वार्म हार्टेड जो है, स्पॉन्टेनियस एंड ग्रुप माइंडेड पीपल। कहीं ना कहीं इनकी पूरी जो माइंड सेट है ना, ग्रुप कोऑपरेशन, ग्रुप फैक्टर, ग्रुप बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है, जहाँ एक बेहतरीन कोऑपरेशन के साथ आप एक टीम के साथ किसी मिशन, किसी टास्क को पूरा करना चाहते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर के कॉपरेशन फैक्टर को, इसको बहुत ही सीरियस नोट पे देखा भी जाता है कि आपके अंदर वो टीम स्पिरिट, वो टीम के अंदर काम करने की क्षमता, टीम को कोऑपरेट करने की क्षमता है कि नहीं। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द रियल क्वालिटी व्हाट एग्जैक्टली नीडेड इन यू। कहते हैं द फोस्टर कॉपरेशन जो है प्रायोरिटाइज द क्लियर कम्युनिकेशन। कहते हैं इसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल करता है। अगर आप एक अच्छी कॉपरेशन एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेट बहुत ज़रूरी है करना। साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान होना है, अपनी गोल्स को प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करना, और ये सारे पहलू जो होते हैं ना वो कॉपरेशन फैक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या वाकई में ज़िंदगी में आप अगर किसी टीम में खेले हैं, किसी ग्रुप एफर्ट्स को आपने किया है, तो क्या इसी तरह का आपका थॉट प्रोसेस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये ओएलक्यू मिसिंग होंगे, और ये ओएलक्यू का मिसिंग होना एसएसबी के अंदर सबसे बड़ी मिसिंग होती है। इनक्रेज ओपन डायलॉग टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्टिव एंड कल्टिवेट एम्पैथी। कहते हैं कि हमेशा इंक्रेज करना होगा ओपन डायलॉग में। दैट मीन हर व्यक्ति की ओपिनियन और थॉट्स को सुनना, सुनने के साथ साथ उसके प्रोस्पेक्टिव को जो है एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कल्टिवेटली कहते हैं उसको एक्टिवेट करना और उसको इन्वॉल्व करना। एस्टैब्लिश ट्रस्ट थ्रू द ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, प्रमोट अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स फील वैल्यूड एंड empowered to the contribute, emphasize the importance of the team work। सबसे ज़्यादा जरूरी टीम वर्क को emphasize करना होगा। recognize collective achievements and facilitate opportunity for team work। कभी भी कोई अचीवमेंट हो, कोई जीत हो, तो एक टीम का जो है अप्रिसिएशन होना चाहिए, टीम एफर्ट्स की बातें होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी की नहीं। सच एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट आर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सेलिब्रेट सक्सेस टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम द सेटबैक कंस्ट्रक्टिवली। बिल्कुल जो सेटबैक है उनसे सीखना होगा। बाय नर्चरिंग अ कल्चर ऑफ कॉपरेशन बिल्ड अ ट्रस्ट। मुझे लगता है कि जब आप कॉपरेशन फैक्टर की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक कमाल का ट्रस्ट टीम के अंदर बिल्डअप करता है, रिस्पेक्ट लाता है अपने ऑब्जेक्ट को शेयर करके। इंडिविजुअल कैन वर्क हार्मोनियसली टूवर्ड द कॉमन गोल्स, अचीविंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। मुझे लगता है कि जब इस तरह के थॉट प्रोसेस पे हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि टीम का हमेशा जो आउटकम होता है वो बेहतर स्वरूप में जाता है। तो आज इस क्वालिटी में यही आपको सिखाना चाहूँगा मैं कि कोऑपरेशन फैक्टर को हर दृष्टिकोण से आपको देखना है कि वाकई में ये क्वालिटी आप में है कि नहीं, और हर जगह दिखेगा। चाहे आप जीडी में हैं, किसी भी ग्रुप टास्क का आप हिस्सा हैं, टीम का हिस्सा हैं, उस दौरान आपका ओवरऑल एट्रीब्यूट्स क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके रिएक्शंस क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, या आपके कॉपरेशन क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब हम टास्क ट्रेनिंग करते हैं अपने यहाँ एसएसबी प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इन चीज़ों पर हमारा स्पेशल ध्यान होता है कि हाँ ये फैक्टर 2 के अंतर्गत जो आपका कॉपरेशन फैक्टर है ये काफ़ी स्ट्रांग हो। तो बिल्कुल सभी एसएसबी एस्पिरेंट को यही कहना चाहता हूँ कि एसएसबी एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है, और
इंडिविजुअल फोकस और अच्छे गाइडेंस से उसको बेहतर किया जा सकता है। तो बिल्कुल एसएसबी गाइडेंस के लिए हमेशा आप जुड़िए एमकेसी के साथ। ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट टीम मिलेगी जो आपको एक्चुअल में एक रियल स्टेटस पे गाइड करके आपको बेहतर बनाएगी आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा ये क्वालिटी, क्या वाकई में आप में कॉपरेशन फैक्टर है कि नहीं, टीम के साथ वो एफर्ट वो वर्क आप करते हैं कि नहीं, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद जय भारत।